बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जा रहा है बीफ स्टेक बर्गर। तो उसके लिए मैंने जो अंडरकट का गोश्त लिया था, तो उसको बारीक, ये देखें, हमने बिल्कुल बारीक से इतने से पीस करवा लिए हैं। और इसको मैं हैमर के साथ अब अच्छी तरह से ऐसे करके कूट लेना। तमाम पीसीस को मैंने पहले एक साइड से करेंगे, फिर दूसरी साइड से करेंगे, और इसको अच्छी तरह से हमने पीस लेना है। एक साइड से करके तो फिर हम उसको साइड चेंज करेंगे, और फिर दोबारा से इसको दूसरी साइड से भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, अब इधर से भी हम इनको इसी तरह कूट लेंगे जी। तो हमने लिया है ये सिरका तकरीबन 1 कप, इसमें 1 चम्मच हम डालेंगे, और अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और हम अपने ये जो स्टेक हैं ये इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, हमारे जो स्टेक हैं हमने इनको सिरका और नमक लगा के, तो इसको मैरिनेशन कैसे करनी है फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी मैरिनेशन कैसे करनी है। तो अभी हम करते हैं थोड़ा वेट और मिलते हैं आपसे ब्रेक के। देखिए, हमारे जो स्टेक थे हमने इसको 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया था, और उनकी रंगत देखे ऐसे हो गई। हम इसमें जाएगा थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट, सोया सॉस, ये चिली सॉस है, लेकिन ये इतनी चिल्ली इसमें होती नहीं है, तो ये बहरहाल ये इसमें थोड़ी सी ये जाएगी, थोड़ी सी पेपरिका 1/2 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी ब्लैक पेपर, और नमक अभी हम इसमें इसलिए मैरिनेशन करते हैं जी। तो भी हम सबसे पहले डालेंगे इसमें अपनी ये मस्टर्ड सॉस, ये भी 1 टीस्पून इसमें जाएगी। अब इसमें जाएगा सोया सॉस, ये जाएगा इसमें 1 टीस्पून। सारी चीज़ें आपने इसमें 1 टीस्पून के बराबर हमने डालनी है इसमें। और अब इसमें जाएगी ये हमारी जो मैंने आपको स्वीट चिली सॉस बताई है, ये जाएगी इसमें। इससे ये होगा तो कि इसके जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। और ये गई इसमें हमारी पेपरिका, ये इसमें गई हमारी ब्लैक पेपर। अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स, और इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, ये भी इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून के बराबर। बुरा नहीं लगा होगा। और इसके अलावा अगर आप इसमें चिल्ली सॉस डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, ये आपके टेस्ट, ताकि हमारे जो मसाले हैं इसको मैरिनेट करने के बाद अब हम इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए, ताकि हमारे जो इसमें हमने मसाले लगाए हैं जी। तो आपसे हम मिलते हैं आधे घंटे के बाद। इतनी देर में हमारी मैरिनेशन के लिए हमने अपने स्टेक को रख दिया है, उतनी देर में हम बनाते हैं एक सॉस, जो कि बहुत आसान और बहुत ही मज़ेदार है। आप हर अपने सैंडविचेस पे, अपने बर्गर्स पे आप लगा सकते हैं। तो उसके लिए वही चीज़ें हैं जो मैंने उसमें डाली हैं अपने स्टेक में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि उसके लिए क्या क्या चाहिए होगा जी। तो उसमें जाएगा मस्टर्ड सॉस, आप अपने हिसाब से बना लें, ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर है। और इसमें जाएगा यही जो मैंने आपको स्वीट चिली बताई थी, ये इसमें जाएगी 2 टेबलस्पून। स्वीट चिली गई इसमें 2 टेबलस्पून। और जाएगा इसमें मायोनीज, जाएगा इसमें 2 टेबलस्पून। सिर्फ ऐसे ही बहुत मज़े की बनती है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। ये अपने बर्गर्स पे, अपने उस पर सैंडविचेस पे लगाने के लिए ये एक शानदार सॉस है, जो हमने बर्गर के ऊपर लगाना है। उसको रेडी कर लेते हैं। तो चलिए इन सारी चीज़ों को करते हैं एक साइड पे, और बनाते हैं अपना सैलेड रेडी करते हैं। उसके लिए हमें थोड़ा सा बंद गोभी का जो पीस चाहिए होगा, उसको हमें बिल्कुल बारीक बारीक, हमारा जो कैबिज है वो हो गया है रेडी। इसको हम डालेंगे एक बाउल के। अब इसमें डालेंगे हम, इसको मिक्स करेंगे और एक साइड पे रख देंगे। इसको बस अच्छी तरह से मिक्स करना है, स्लाइस चीज़। तो चलिए अब हम अपने मीट की तरफ चलते हैं, उसको कैसे कुक करना है
जी व्यूअर्स, ये हमने पैन अपना रख दिया है चूल्हे पे और अब हम इसको थोड़ा सा प्री हीट कर लेंगे। जैसे ही हमारा पैन जो होगा प्री हीट होगा, हम अपने ये जो स्टेक हैं वो इसमें डाल देंगे। ये हमारा पैन हो गया है, तो हम इसमें, क्योंकि इसमें हमने ऑयल पहले से इसमें डाला हुआ है, तो इसमें ऑयल डालने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अपने चूल्हे को तेज़ नहीं रखना। और बाकी का आपका जितना भी इसमें बचा हुआ है, ये जो इसके अंदर हमने मैरिनेशन की थी, वो भी आप इसमें ऐड कर देंगे। देखें वो अब स्लो हीट पे पकेंगे, क्योंकि ये बीफ है तो इसको गलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। अदरवाइज वैसे तो हमारा जो बीफ है वो बहुत अच्छा टेंडर हो चुका है। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे, टर्न करते जाएंगे, और बस अब इसको हम फिर से ढक के रख देंगे। अब फिर मैं आपको इसकी, ये देखिए हमारे जो स्टेक हैं वो तकरीबन रेडी हो चुके हैं। बस अब हम इसको उतार लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे हो गए हैं। तो बस अब हमने इनको हल्का सा नीचे से करना है, इनको ज़्यादा देर इस पर पकाना नहीं है। तो बस इसको तो ये देखिए हमारे बीफ स्टेक बर्गर जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। ये है उसकी फ़ाइनल लुक। उम्मीद है देखिए आप कितनी इसकी ये जो सॉस आपने डाली है कितनी अच्छी। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तो अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। और जाते जाते मैं सिर्फ जी, तो ये है हमारे स्टेक बीफ बर्गर की फ़ाइनल लुक। देखने में ही कितने मज़े के लग रहे हैं, तो खाने में भी इंशाल्लाह बहुत मज़े के होंगे। तो आप मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।